धदर धदर क्या है और ये स्किन पर क्यों बनते हैं और ये कौन से मौसम में बनते हैं और इनके बनने की वजूहात क्या हैं और इनके निकलने के बाद एहतियात क्या करनी चाहिए, मुकम्मल मालूमात जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करूँगी धदर के बारे में और ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, जिस्म के किस हिस्से पर हो सकता है, इसकी एहतियात क्या है और इसका इलाज क्या है, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूँगी। नाज़रीन, गर्मी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फंगल इन्फेक्शन को रिंग वर्म भी कहते हैं। रिंग वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दायरा नुमा शक्ल का होता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तो स्किन पर एक दायरा नुमा शक्ल बन जाती है और ये बाकी स्किन से मुख्तलिफ नज़र आती है। इसके दरमियान में रेडनेस होती है और साइडों के अतराफ से स्किन उभरी हुई महसूस होती है। अगर गौर करें तो रिंग के साइडों पर दाने नजर आएंगे, यानी छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर क्रैक्स नजर आएंगे। जब कपड़े चेंज करते हैं या रगड़ के साथ जो स्किन से बाल निकलते हैं तो इस फॉलिकल्स में जो स्किन का नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोर है वो अंदर चला जाता है और फिर स्किन के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खारिश होने लग जाती है। और जब खारिश करेंगे तो स्किन के कुछ पीसेस गिरते हैं, नज़र आते हैं। इसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अब अगर बात करूं कि ये जिस्म के किस हिस्से पर होता है, तो फंगल इन्फेक्शन हर उस जगह पर हो सकता है जहां पसीना बहुत ज़्यादा आता है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर सिंपल वे से बताऊं तो जिस्म की वो जगह जो फोल्ड होती हैं और वो जगह जहां चर्बी या गोश्त ज़्यादा होता है, जैसे कि अंडर आर्म्स, चेस्ट के ऊपर और दरमियान वाली जगह, गले पर भी हो सकता है। इसके अलावा हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान में हो सकता है, यानी जो जगह फोल्ड होती हैं या जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, इस जगह फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह यह भी है हम नमी या पसीना जिस्म से खुश्क नहीं करते। इसके बाद बताती हूँ कि ये फैलता कैसे है। जब अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये नमी और पसीना ज़्यादा आने की वजह से बढ़ता है। इसके अलावा गंदगी की वजह से ये इन्फेक्शन जिस्म पर जल्दी हमलावर होता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो उससे दूसरे आदमी को ये इन्फेक्शन लग सकता है। इस इन्फेक्शन का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फेक्शन जिस्म में मज़ीद बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है और मुसलसल खारिश की वजह से जिस्म के दूसरे हिस्सों पर इसके फैलने और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं धदर से निजात के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताती हूँ। तासीर दवाखाना, जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवामुन नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इंसानी जिस्म में स्किन से मुतल्लिक हर बीमारी का शाफी इलाज मौजूद है। तासीर दवाखाना की तमाम अद्वियात हर तरह के साइड इफ़ेक्ट से पाक हैं और ये अद्वियात ज़ख्म से फंगस का खात्मा करके स्किन को नॉर्मल करती हैं। इसके अलावा ये अद्वियात खारिश से निजात दिलाकर बाकी जिस्म को इन्फेक्शन से बचाती हैं। ये हर्बल अद्वियात जिस्म में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं ताकि जिस्म में बैक्टीरिया या जर्म से लड़ने की कुव्वत हो और कोई इन्फेक्शन जिस्म पर फैल ना सके। तासीर दवाखाना, जो कि रावलपिंडी में वाक़या है, स्किन के स्पेशलिस्ट हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर तमाम मरीजों का मुआयना खुद करते हैं और स्किन के कंडीशन के अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इस मर्ज से निजात दिलाती हैं। ये धदर यानी रिंग वर्म से निजात दिलाकर जिस्म पर मौजूद रहने वाले निशान को भी ख़त्म करती हैं। इलाज के बाद एहतियात बताती हूँ जिन पर अमल पैरा होकर इन्फेक्शन से मज़ीद बचा जा सकता है या इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। ऐसी बीमारी की सूरत में किसी तरह का स्टेरॉइड का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर ये इन्फेक्शन 2 या 3 माह में ख़त्म हो जाता है तो स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ये इन्फेक्शन साल में भी ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा पाँव को खुला रखें, यानी हवा लगने दें। अगर सर पर इन्फेक्शन है तो बाल छोटे करवा दें। इसके अलावा अपनी इस्तेमाल शुदा अशिया को गर्म पानी से धोएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। इसलिए कपड़े, टावल, ब्लैंकेट वगैरह धोकर धूप लाजमी लगवाएं या फिर अपनी चीज़ें आयरन भी कर सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ल करें। एहतियाती तदाबीर के बाद ऐसे लोगों के लिए डाइट प्लान भी बताती हूँ। स्किन के मरीजों को कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। तमाम गर्म तेज़ मसाले वाली चीज़ों से इज्तनाब करें। खाने में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, इसके अलावा दूध, दही का, सलाद का रेगुलर इस्तेमाल करें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।